आज आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इसराइली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हीरा मंडी वाले इस समय पूरी तरह से ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, सूरत हाल मजीद बदतर होने वाली। चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। पाकिस्तान यूएस के लिए स्पाइंग कर रहा है। देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ जब हमारे गद्दार जर्नैल भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जना सब बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का जमीर झंझोड़ा जा सके। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है। ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। इसका मतलब है वही हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। 2 दिन पाकिस्तान पर हमला होता रहा, दुनिया खामोश रही, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्यूरिंग दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखें ईरान ने खुलकर आपका साथ नहीं दिया। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि अब हमें नहीं देना चाहिए, हमें तो देना है, हम तो देंगे ब्रादर इस्लामी मुल्क का साथ। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। टांगे कांप रही थी, किस तरह से टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। कैसे ईरान को कंडम करें, कैसे अब देखिए नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेजर गौरव आर्या जी ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक तो है नहीं और ये ईरान की पीठ में छुरा डालेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-16 ईरानी एयर स्पेस के आसपास भेजे हैं, जहां पर वह वहां के सर्वेलांस इकट्ठा कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका के लिए, ताकि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को ठोक सके। दोस्तों, पाकिस्तान के दो मुहे रवैये से पाकिस्तानी खुद परेशान है। आप ये वीडियो देखिए। पहले बनाया जा रहा है कि हाफिज साहब बड़ी चालाकी से खुद अमेरिका गए हैं ताकि अमेरिका को यह तासुर ना जाए कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, यही तासुर जाए कि अमेरिका के साथ है। लेकिन असल में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में चुपके से अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को पकड़ा दिया है, अपने मिसाइल भी ईरान को पकड़ा दिए और कहा जी अपना पेंट शेंट मार के और आते शाते लिख के और इसराइल की तरफ मार दो। और इसीलिए कुछ मिसाइल वहां गिरे भी, वरना ईरान के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो झूठी कहानियां हैं जो हमें 78 साल से सुनाई जा रही हैं। औकात क्या है मैं आपको वो बताता हूं। ये खबर पढ़े। इंडिया Pakistan on same page on voting IAEA's resolution criticizing Iran's nuclear program। आलमी एटमी तवानाई का जो इदारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से कहता है कि ईरान तमाम जो चीजें हैं, लवाजमात है, उसको पूरा नहीं कर रहा। इस पर वोटिंग होती है इस रेजोल्यूशन पे। वोटिंग में क्या होता है? एज पर वोटिंग पैटर्न द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय द यूएस एंड यूरोप। ये रेजोल्यूशन अमेरिका और यूरोप लेकर आए। इसको 19 वोट मिले फेवर में, जबकि रूस, चीन और बर्किना फासो ने इसके खिलाफ वोट दिया। रूस ने, चीन ने और बर्किना फासो ने खिलाफ वोट दिया कि ईरान कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान पूरी तरह से जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। इस पर चीन, रूस और बर्किना फासो ने स्टैंड ले लिया, लेकिन 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग the US and European nations supported the resolution, while Russia, China and Burkina Faso voted against. 11 countries, including India and Pakistan, abstained from voting. कुछ समझ आया? चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ने अमेरिका की लाइन लेकर भारत के साथ सेम पेज पे होते हुए एब्सटेन किया है इस मामले से। यही वो चीजें हैं, और ये हमले से एक दिन पहले ये रेजोल्यूशन आता है और ये पास होता है कि जी ईरान एटमी मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं कर रहा जो लवाजमात जरूरी हैं। ये मेरे पाकिस्तानियों साजिश थी। इसमें इन लोगों ने ये सोचा कि हम अमेरिका और इसराइल को नाराज ना कर दें तो ये न्यूट्रल होकर खड़े हो गए। अगर इसके हक में वोट दे देते तो पाकिस्तान में और ज्यादा जलील होते। तो ये ऐसी चित्र चलाकियां करते हैं। असल में इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा। एवरीथिंग इज प्लान्ड। मेरे पाकिस्तानियों, इतना इतना हिस्सा भी आलमी ताकतों ने प्लान करके रखा होता है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और हमारा देसी नेतन्याहू अमेरिका बैठा हुआ है।
ये वक्त है अमेरिका में अपना बूथा दिखाने का। जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को कुचल के रखने की कोशिशें कर रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान में कितनी ज्यादा आबादी है, अहले तशी की, हमें सब कुछ सोचना, डायनामिक सोचने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर के। फिर ईरान हमारा हमसाया है जो मुस्तकिल हमसाया है, खत्म नहीं हो जाना उसने, जैसे अफगानिस्तान मुस्तकिल हमसाया है। हमने 30-40 साल वहां जंगें करवा के, कभी फेवर में कभी खिलाफ, कभी फेवर में कभी खिलाफ करवा के, और आज देख लें हमने उनको भी दुश्मन बना लिया। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना है। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें रूस और चीन के इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था कि हमने अगर वोट दे दिया तो अमेरिका इल्जाम लगा देगा तुम रूस और चीन के साथ खड़े हो, अच्छा अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है। और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख के। यद्यपि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक कंडोम उछाला, उन्होंने इजराइल को कंडेम किया ये कह के कि आई कंडोम, बाद में ऑफ कोर्स उसको चेंज कर दिया, लेकिन वो कंडोम वाला जो उनका ट्वीट है वो पूरी दुनिया में वायरल है। ये तो उन्होंने अवश्य किया, लेकिन जब मैटर आया जहाँ पर फॉर्मली कुछ करना था तो भाई साहब चिकन आउट हो गए। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर इनके पूरे एसेट्स डिप्लॉयड है, मतलब इनके सर्वेलेंस वाले जो प्लेन हैं, आपको पता है कि वो साब वाले और कुछ चाइनीज़ प्लेन हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर उड़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों आपको याद होगा 200 जेट्स किस तरह से ईरान के एयर स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन यह पॉसिबल हुआ कैसे? ये पॉसिबल हुआ है पाकिस्तान की वजह से। मोसाद ने जिस तरह से ईरान का डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट करने के लिए इक्विपमेंट्स ईरान के अंदर जमा किए थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। और वहीं सर्विलांस का डेटा जा रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कि ईरान क्या एक्टिविटी कर रहा है बॉर्डर पर, और ईरान से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं लगातार पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिका को सौंप रही है। और आपको पता है अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर ईरान को ठोक रहे हैं। वहीं अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है इस युद्ध में। तो ईरान के ऑयल डिपो जो इसका मेन इकोनॉमिक जोन था, जिसके थ्रू पूरा ईरान चलता था, ईरान जिसके बदौलत अपने प्रॉक्सीज खड़े करता था, उस पर ही अटैक किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान का दो मुहिया रवैया खुद पाकिस्तानी इसको बयां कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिए।